बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ और चैनल वारिस शाह लॉ अकेडमी के साथ आपका अपना मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है और सलाम पेश करता है। नाज़रीन, हमारा पाकिस्तान पीनल कोड को मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान को पढ़ने का डिटेल के साथ थॉरली सिलसिला जारी और सारी है, जो कि मेरी एक काविश है, मेरी एक मेरा ख्याल था कि मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ होने के नाते, एक वकील होने के नाते, कानून का तालिब इल्म होने के नाते, मैं कानून को जिस कदर मुझे उसका फहम है, मैं आम सादा ज़बान में अपने पाकिस्तानियों के लिए पहुंचाऊं, ताकि उनको कानून का पता चले, उनको उनके हकूक़ व फ़राइज़ का पता चले और उनको पता चले कि कानून अगर उनको आता है तो उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं कर सकेगा, या कानून का इल्म है तो वो कोई भी वायलेशन करने से पहले ये ज़रूर सोचेंगे कि हमारे इस वायलेशन के नतीजे में हमें कौन सी सज़ा मिलेगी। तो नाज़रीन, टॉपिक पे जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल वारिस शाह लॉ अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो उसको सब्सक्राइब कर लें, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया है और जो करना चाह रहे हैं और जो कर रहे हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को डिटेल से मुकम्मल देखा करें और मुकम्मल देखने के बाद इसको शेयर भी किया करें दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके। और इन बॉक्स में जाके, इसके नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप प्लीज़ आप अपनी आरा से ज़रूर नवाजा करें, ताकि आपकी आरा की रोशनी में मैं इसको बेहतर अंदाज में क्वालिटी को बेहतर कर सकें, हम अपने अल्फाज को बेहतर कर सकें, अल्फाज के चुनाव को बेहतर कर सकें। तो नाज़रीन, आपके इस तामुन के लिए मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आप अच्छी पजीराई दे रहे हैं और आइंदा भी उम्मीद रखता हूँ कि आप अच्छी पजीराई देंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमने लास्ट 2 एपिसोड में मजमा खिलाफ कानून यानी अनलॉफुल असेंबली के बारे में पढ़ा था कि 5 या 5 से ज़ायद लोग अगर दफ़ा 141 में दिए गए 5 मकासद जो डिटेल से बयान किए मैंने लास्ट 2 एपिसोड में, तो उन 5 मकासद में से अगर कोई एक मुश्तरका मकसद हो, उन 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का जो इकट्ठ करके बैठे हैं, इकट्ठे हुए हैं, मजमा बनाया है, तो वो मजमा खिलाफ कानून होगा। अब वो मजमा खिलाफ कानून जब बन जाएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, नताइज क्या निकलेंगे, वो आज हम पढ़ेंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं दफ़ा 142 की तरफ। पाकिस्तान पीनल कोड की मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 142 कहती है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, हुएवर, जो कोई भी, बीइंग अवेयर ऑफ फैक्ट्स, वाक़यात को, हक़ाइक़ को जानते हुए, विच रेंडर एनी असेंबली एन अनलॉफुल असेंबली, जो किसी मजमे को खिलाफ कानून बना देगी, उन हक़ाइक़ को जानते हुए कोई शख्स जो है, जो कोई भी है, इंटेंशनली, नियतन, इरादतन, कसदन, जानबूझकर ज्वाइंस, शामिल होता है दैट असेंबली, उस असेंबली में, और कंटिन्यूज इन इट, और वहां रहता है। देखिए, हमने पढ़ा था कि ये 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और उनके ये मकासद में से कोई मकसद मुश्तरका हो, तो वो मजमा खिलाफ कानून बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा था कि जब मजमा शुरू हुआ तब वो कानूनी हो सकता था, हो सकता है दरमियान में कोई ऐसे हालात आ जाए कि वो मजमा सब्सिक्वेंटली अनलॉफुल बन जाए। तो इसलिए ये लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ किया गया कि वो जानबूझ के बंदा ज्वाइन करता है, तमाम हक़ाइक़ को जानते हुए कि उस असम्बली के अंदर जो बातें होनी हैं, जो मकासद हैं, वो ये हैं, और फिर उसको कंटिन्यू भी करता है, वहाँ रहता है। मसलन मैं किसी मजमे में गया, तो जब मुझे पता चला कि इनके मकासद तो ये हैं, तो मैं मजमा छोड़ के आ जाता हूँ, तो देन मैं उस मजमे का मेंबर नहीं रहा। लेकिन जब मुझे वाक़यात का पता है, हक़ाइक़ का पता है कि वो मजमा खिलाफ कानून है और उसके ये सर्कमस्टांसेस और ये कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, ये नताइज निकलेंगे, और इन सब का मकसद ये है, तो मैं वहाँ उसके बावजूद जानते बूझते बैठा रहता हूँ, तो देन क्या होगा? नाज़रीन, कहता है कि इज सेड टू बी ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, तो वो बंदा, वो शख्स, जो कोई भी है, अगर वो जानते बूझते हुए हक़ाइक़ को कि इस मजमे के मकासद ये हैं जो दफ़ा 141 में दिए गए हैं, जो दफ़ा 141 वाले मकासद की अचीवमेंट के लिए मजमा इकट्ठा हुआ है, उन हक़ाइक़ को जानते हुए कि ये मजमा खिलाफ कानून है, उसके बावजूद जो शख्स जो है उसका हिस्सा बना रहता है, उसको शामिल होता है जानबूझ के, इंटेंशनली, या उसका हिस्सा कंटिन्यू करता है, जारी रहता है,
तो वो शख्स मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली कहलाएगा। और अगर वो इल्म में आने के बाद छोड़ देता है तो वो मेंबर अनलॉफुल असेंबली नहीं होगा। तो नाज़रीन आगे चलते हैं, पनिशमेंट क्या होगी? जो शख्स मेंबर अनलॉफुल असेंबली बनेगा उसकी सज़ा क्या होगी? तो ये दफ़ा 143 में बताया गया कि मजमा खिलाफ कानून 5 या 5 से ज़ायद लोग इकट्ठे होते हैं जिनका बुनियादी मुश्तरका मकसद वो हो जो दफ़ा 141 में हमने पढ़ा, उनमें से कोई एक मकसद हो तो वो मजमा खिलाफ कानून होगा। और जो मजमा खिलाफ कानून का मेंबर होगा उसकी सज़ा क्या है? हुएवर, जो कोई भी इज़ अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, जो कोई भी किसी अनलॉफुल असेंबली यानी किसी मजमा खिलाफ कानून का मेंबर है, शेल बी पनिश्ड। शेल का लफ्ज़ जहाँ पे नाज़रीन आएगा कानून में, उसका मतलब है मैंडेटरी, उसका मतलब है लाजमन, ज़रूर उसको सज़ा मिलेगी। कौन सी? विद इम्प्रिजनमेंट, कैद की, ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, उसको 6 माह तक की सज़ा दी जा सकती है। और विद फाइन, साथ जुर्माने की, और विद बोथ, या दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। जो शख्स मजमा खिलाफ कानून का मेंबर होगा उसको 2 किस्म की सज़ाएं बताई गई हैं। कौन सी? या तो उसको कैद की सज़ा मिलेगी जो 6 माह तक हो सकती है, या जुर्माने की सज़ा मिलेगी, या फिर ये दोनों सज़ाएं इकट्ठी मिलेंगी। तो नाज़रीन ये थी मजमा खिलाफ कानून की सज़ा। अब दफ़ा 144 में बताती है, ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन। अगर कोई शख्स किसी मजमा खिलाफ कानून में मुसल्लह होकर ऐसे असला के साथ, ऐसे वेपन के साथ मुसल्लह होकर शामिल होता है जिन वेपन से किसी की जान भी जा सकती हो, तो फिर क्या होगा? हुएवर, जो कोई भी बीइंग आर्म्ड विद एनी डेडली वेपन, किसी जानलेवा हथियार के साथ मुसल्लह होकर, और विद एनीथिंग, या किसी ऐसी चीज के साथ, विच यूज्ड एज ए वेपन ऑफ ऑफेंस, या किसी ऐसी चीज के साथ मुसल्लह होकर जो चीज किसी जुर्म के करने में इस्तेमाल हो सकती हो, इज लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे किसी की जान जा सकती हो, इज अ मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, इन चीजों से मुसल्लह होके वो किसी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बनता है, शेल बी पनिश्ड, उसको यकीनन सजा मिलेगी, लाजमन सजा मिलेगी। शेल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, पनिश्ड, उसको सजा मिलेगी, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर, तो उसको 2 साल तक की कैद की सजा मिलेगी, और या विद फाइन, उसको जुर्माने की सजा मिलेगी, और विद बोथ, या दोनों सजाएं मिलेंगी। नाज़रीन मैंने बात शुरू करने से पहले कहा था कि अनलॉफुल असेंबली का बताने का मेरा मकसद ये था कि जब ये मजमा खिलाफ कानून बन जाएगा तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, उसके कुछ नताइज निकलेंगे। तो नताइज यही निकल रहे हैं क्या? कि उनको ये सजाएं बताई जा रही हैं कि जो मजमा खिलाफ कानून का सिर्फ मेंबर है उसके लिए 6 माह तक की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं ये दफ़ा 143 में बताई गई। और दफ़ा 144 में बताया गया कि अगर वो आर्म्ड विद डेडली वेपन है, ऐसे मोहलक हथियारों के साथ मुसल्लह है, या ऐसी चीज़ के साथ मुसल्लह है जो ऐसे जुराइम में इस्तेमाल हो सकती हो, किसी की जानलेवा मतलब साबित हो सकती हो, उस चीज़ के साथ मुसल्लह होके उस असम्बली में वो शामिल होता है, तो ऐसे शख्स के लिए 2 साल तक की कैद की सज़ा है, या जुर्माना या दोनों सज़ाएं। तो नाज़रीन उसके बाद दफ़ा 145 है, ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग दैट इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स। कहता है कि कोई शख्स अगर ज्वाइन करता है, शामिल होता है, या उसके अंदर मौजूद रहता है अनलॉफुल असेंबली के, ये जानते हुए कि इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स, कि इसको मुंतशिर होने का हुक्म दे दिया गया। आपने देखा होगा ना कि जुलूस निकलते हैं, जलसे होते हैं, एहतजाज होता है, उनको अथॉरिटीज़ जो है वो कहती हैं कि आपको हुक्म दिया जाता है कि आप मुंतशिर हो जाए, लेकिन ये हुक्म मिलने के बावजूद वो वहाँ मौजूद रहते हैं, तो फिर उनका के साथ सलूक क्या होगा? Whoever joins or continues in unlawful assembly knowing that such unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse, यानी कि किसी शख्स को ऐसी असम्बली में, ऐसी अनलॉफुल असम्बली में कोई शख्स शामिल होता है और उसमें शामिल रहता है
ये जानते बूझते हुए कि एक हुक्म आ चुका है कि आप डिस्पर्स हो जाओ, इस असम्बली से बाज आ जाओ, आप मुंतशिर हो जाओ, तो नाज़रीन क्या होगा, उसके बावजूद वो बंदा वो शख्स जो है उसके अंदर शामिल रहता है, तो ऐसे शख्स के लिए सज़ा है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। फिर उसको, ऐसे शख्स को भी 2 साल तक कैद की सज़ा और साथ जुर्माने की सज़ा या दोनों सज़ाएं जो है वो दी जाएंगी। तो नाज़रीन, हमने अब तक पढ़ा कि अनलॉफुल असम्बली क्या है। अनलॉफुल असम्बली 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का एक ऐसा मजमा है जो 141 दफ़ा में दिए गए मकासद में से कोई एक मकसद उन लोगों के इकट्ठे होने का मुश्तरका मकसद हो, तो वो मजमा खिलाफ कानून होगा। और मजमा खिलाफ कानून का जो मेंबर होगा उनको किन किन हालात में कौन कौन सी सज़ाएं मिलेंगी, नाज़रीन ये हमने पढ़ा। इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में हम राइटिंग बलवा उसके ऊपर बात करेंगे, दफ़ा 147 में। अब तक के लिए अपने मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। जाते जाते वतन अजीज़ की सलामती की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अंदरूनी बैरूनी खलफशार से महफूज रखे। अल्लाह ताला मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए और अल्लाह पाक मेरे मुल्क की मईशत को और इसकी सियासत को और इसकी मुआशरत को अल्लाह पाक महफूज फरमाए। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके हमारे माजी को मुआफ़ फरमाए, हमारे हाल पे रहम फरमाए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।